माहौल इस समय वाराणसी में तो किसानों का ज़्यादा जो आहत हुए हैं, उनके बिना परमिशन उनके खेत को उजाड़ दिया गया, उनके फसल को उजाड़ दिया गया। जबकि इसकी जानकारी हमारे नेशनल प्रेसिडेंट श्री रविंद्र द्विवेदी जी को 23 तारीख को किसी ने पत्र के माध्यम से दिया था, जिस पे 24 तारीख को उन्होंने केस फाइल किया। इसके बाद उन्होंने लाइव टेलीकास्ट में आकर के मोदी जी को और योगी साहब को, योगी जी जो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनको अवगत कराए कि ये चीज़ सही नहीं हो रहा है, इसकी इंक्वायरी कराई जाए, जिस पे अभी जांच का विषय है। हकीकत यह है कि इन सब खबरों को सुनने के बाद हमारे एंटी करप्शन के कुछ पदाधिकारीगण मेहदीगंज उस स्थल पे गए जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब कार्यक्रम करके गए थे। वहाँ के काफ़ी लोगों का बयान हमें मिला, उस पर वहाँ के लोगों ने अपना शिकायत दर्ज कराया, जिसकी कापी मेरे पास है। और उन्होंने कहा कि साहब, हमारी बिना परमिशन हमारे अधपके फसलों को नष्ट कर दिया गया, मुआवजे का आश्वासन दिया जा रहा है, परंतु सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे ज़मीन को खोद कर उसमें बालू ईंटें भरी गई। अब वह ज़मीन हमारे खेती योग्य कम से कम 2 साल के लिए नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या उन लोगों को, किसानों के ये हो रहा है कि उनके ज़मीन का बंटवारा कैसे होगा, सीमांकन कैसे होगा। जब एक छोटी सी ज़मीन की पैमाइश में महीनों लग जाते हैं लेखपाल मौके पे आने में, तो सर इतने बड़े लोगों की ज़मीन है, जब तक पैमाइश होकर मेड़बंदी नहीं हो जाएगा हम लोग खेती नहीं कर पाएंगे, हम गरीब जनता कहाँ जाएं। यह शिकायतें हमारे एंटी करप्शन के PRO जनसंपर्क अधिकारी महेंद्र कुमार मौर्य जी को बताया गया, वाराणसी के जिला अध्यक्ष प्रकाश चंद्र वर्मा जी को बताया गया, जिन्होंने आकर के इन सारी बातों से हमें अवगत कराया। और मैं अपने सभी प्रदेशवासियों से यही कहना चाहूँगा कि हमारी एंटी करप्शन कमेटी ऑल इंडिया में काम करती है और अभी तक इसमें 26 लाख लोग लगे हैं। 680 कार्यालय पूरे राष्ट्र में हमारे है, जहाँ पे सूचनाएं मिलती हैं, जहाँ पे करप्शन की जानकारी मिलता है या शासन प्रशासन से उनको न्याय नहीं मिलता, उस केस को हम लोग IPC CRPC के तहत अधिकारी को ज्ञापन देते हैं, उनके यहाँ पेपर भेजते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि इनकी समस्याओं को आप क्यों नहीं सुन रहे हैं। अगर वो नहीं सुनते हैं तो विवश होकर आर्टिकल 226 में हम लोग हाई कोर्ट में केस फाइल करते हैं। अगर हमारे सभी प्रदेशवासियों से निवेदन है कि अगर अधिकारी आपकी नहीं सुनते हों, आप माताओं बहनों के साथ अन्याय हो रहा हो, तो ये तत्काल जो है हमारे पदाधिकारी हों या कहीं थाने चौकी पे भी ये सूचना दें, तो वो चीज़ें हम तक आ जाती हैं अगर वहाँ सुनवाई नहीं होता है तो। दूसरी चीज़ ये कहेंगे, अभी इधर कुछ वर्षों में बेटियों के साथ अत्याचार बृहद पैमाने पे हो रहा है। रेप की घटनाएं तो आम बात हो गई हैं। यहाँ पे शिक्षा को लेकर अभी मैं 27 तारीख को योगी आदित्यनाथ जी से लखनऊ में मुलाकात किया, उन्होंने फिर 15 तारीख को बुलाए हैं वो, और उसके बीच में हमने अभी स्कूल का सर्वे कराया, जहाँ पे सैकड़ों ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जहाँ पे बैठने के लिए बच्चों को टाट नहीं है, टेबल नहीं है, उनको भोजन नहीं मिल रहा है, जिसकी शिकायत हमारी महिला विंग की प्रेसिडेंट नीता सिंह, जिनका हैप्पी मॉडल स्कूल भी चलता है, इन्होंने अपने स्कूल के तरफ से कुछ स्कूलों में बेंच और खाने पीने की सामान मुहैया करवाई। ये सोचकर दुख होता है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान चलाते हैं, क्या इस बात का संज्ञान उनको नहीं है? क्या उन तक ये बात नहीं पहुंच रहा है? तो मैं आज मीडिया के माध्यम से मैं प्रदेश अध्यक्ष सुजीत कुमार सिंह यह बात मोदी साहब को कहना चाहूँगा या मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी को कि इस पर गहनता से विचार करें।